डियर स्टूडेंट्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच का एक एग्जांपल है 01 knapsack प्रॉब्लम. कंसिडर वी आर गिवन द फॉलोइंग 4 वेट्स विद रिस्पेक्टिव वैल्यूज़. हमें वेट्स गिवन है, वेट 1 जिसकी वैल्यू भी 1 है, वेट 3 जिसकी वैल्यू 4, वेट 4 जिसकी वैल्यू 5 है और वेट 5 जिसकी वैल्यू 7. और हमें एक नैपसैक भी दिया गया है जिसका वेट लिमिट हमारे पास 7 है. तो अब इस नैपसैक में हमने इन वेट्स में से कौन से वेट्स पिक करने हैं जो इस 7 kg के लिमिट को इसको भी क्रॉस ना कर दें, ये भी सेटिस्फाई हो जाए और हमें इससे प्रॉफिट भी मैक्सिमम मिल जाए. तो देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया है. अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो, जो आपको नैपसैक का वेट गिवन है उतने आपने कॉलम्स बना देने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. और रो वाइज आपने जो वेट्स आपको गिवन है 1, 3, 4 एंड 5 उनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. ठीक है, अगर यहाँ वेट्स असेंडिंग ऑर्डर में ना भी हो तो आपने इनको यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैंने 0 के साथ इनिशियलाइज़ किया. अब देखें, मैंने यहाँ पे वैल्यू फिल करनी है. अब आपने देखना है कि आपके पास जो अवेलेबल बैग का साइज़ है दैट इज़ 1, वो 1 kg सपोर्ट कर सकता है, 1 kg को स्टोर कर सकता है. और आपके पास वेट भी अवेलेबल 1 kg का ही है. तो आप मैक्सिमम कितना प्रॉफिट या कितना वैल्यू उसमें स्टोर कर सकते हो, कितने वैल्यू का आइटम उसमें स्टोर कर सकते हो. तो देखो, अगर वेट 1 है तो वैल्यू भी 1 है, तो आप इधर 1 वैल्यू का आइटम स्टोर कर सकते हो. अब अगर आपके पास बैग जो है वो 2 kg लिमिट का है लेकिन आपके पास आइटम सिर्फ 1 ही है और जिसकी वैल्यू भी 1 है, तो आप 1 से ज़्यादा उसमें स्टोर नहीं कर सकते, तो रिज़ल्ट यहाँ भी 1 ही आएगा. इसी तरह बैग का साइज़ चाहे जितना भी बढ़ता रहे, आपके पास आइटम जो है वो सिर्फ 1 ही है और इसकी वैल्यू आपके पास 1 ही है, तो इन तमाम में आप 1 से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते. अब आ जाए इस रो में. इस रो में अब आपके पास 2 अवेलेबल वेट्स हैं, 3 और 1. अब हमने इस रो में वैल्यू फिल करना है वेट 3. तो 3 से पहले जो कॉलम है वहाँ तक आपने वैल्यूज़ एज इट इज़ ऊपर वाली रो से लिख लेनी है. तो ये 1 ही आएगा और ये भी 1 आएगा. अब यहाँ आपने वैल्यू फिल करनी है. अब आपके पास अवेलेबल वेट जो है वो 3 है और 1 है. यहाँ वैल्यू फिल करना है. तो देखें, 3 - 3 0. तो ऊपर वाली रो में आप 0 कॉलम पर आ जाए. 0 प्लस इस वेट 3 का वैल्यू क्या है 4. तो 0 + 4 एक 4 आएगा और दूसरे तरफ आपके पास वैल्यू 1 है. तो 4 और 1 में आपके पास मैक्सिमम कौन सा है 4. तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे. देखें ये 4 कैसे आए हम, ये 3 - 3 0. तो इसे एक रो आप और 0 कॉलम में जाओ, वहाँ वैल्यू क्या पड़ी है 0. इस 0 के साथ आपने ऐड करना है इस 3 वेट की वैल्यू को. ये 3 वेट की वैल्यू आपके पास क्या है 4. तो 4 + 0 तो उससे आ जाएगा 4. और इस सेल से ऊपर जहाँ आपने वैल्यू पुट करनी है उससे ऊपर वैल्यू क्या है 1. तो 1 और 4 में मैक्सिमम 4 है, तो आपने यहाँ पे 4 लिखना है. अब देखिए, यहाँ पे करना है यही काम. 4 - 3 तो 1 आएगा. तो इस सेल से एक सेल ऊपर और 1 कॉलम में जाओ. 1 कॉलम में क्या है 1 प्लस इस वेट की वैल्यू 3 वेट की वैल्यू क्या है 4. तो 4 + 1 5 और यहाँ आपके पास है 1. तो 5 और 1 में मैक्सिमम 5 है, तो यहाँ आपके पास आएगा 5. अब यहाँ आप देखें 5 - 3 2. तो एक सेल ऊपर और सेकंड कॉलम में जाओ, वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 1 प्लस वैल्यू ऑफ दिस वेट. वैल्यू ऑफ 3 क्या है 4. तो 4 + 1 इज़ 5 और 1, तो मैक्सिमम 5 है, तो ये 5 आएगा. इसी तरह यहाँ भी आपके पास 5 आएगा और यहाँ भी आपके पास 5 आएगा. अब इस रो में वैल्यू एंटर करना है, तो 4th कॉलम से पहले 3 तक वैल्यूज़ आप ऊपर से कॉलम को ऊपर वाली रो से कॉपी कर दें 1 1 और 4. अब यहाँ वैल्यू एंटर करना है, तो देखिए वही तरीका है. 4 - 4 0,
तो इससे एक रो ऊपर और 0 कॉलम में जाकर वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस वैल्यू ऑफ 4, वैल्यू ऑफ 4 क्या है 5, तो 0 प्लस 5 इज़ 5 और दिस 5, तो दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो 5। अब यहाँ लिखना है तो 5 माइनस 4 इज़ 1, तो 1 कॉलम में क्या वैल्यू पड़ी है 1, 1 प्लस वैल्यू ऑफ 4, वैल्यू ऑफ 4 इज़ 5, 1 प्लस 5 इज़ 6 और 5 तो मैक्सिमम इज़ 6। इसी तरह यहाँ आपने इंटर करना है तो 6 माइनस 4 इज़ 2, तो सेकंड कॉलम में क्या है 1, 1 प्लस वैल्यू ऑफ 4, वैल्यू ऑफ 4 इज़ 5, तो 5 प्लस 1 इज़ 6 और 5 तो मैक्सिमम इज़ 6, तो ये 6 आएगा। इसी तरह यहाँ आप देखें 7 माइनस 4 इज़ 3, तो 3 कॉलम में आपके पास क्या पड़ा हुआ है 4, 4 प्लस वैल्यू ऑफ 4, वैल्यू ऑफ 4 इज़ 5, 4 प्लस 5 इज़ 9 और 5 तो मैक्सिमम वैल्यू 9 आएगी। इसी तरह लास्ट रो में अब एंट्री करनी है तो कॉलम 4 तक आपने वैल्यूज़ ऊपर वाली रो से कॉपी करना है 1, 1, 4 और 5। अब यहाँ वैल्यू एंटर करना है तो 5 माइनस 5 इज़ 0, तो 0 कॉलम में है वैल्यू क्या पड़ी है 0, 0 प्लस वैल्यू ऑफ 5, वैल्यू ऑफ 5 इज़ 7, तो 0 प्लस 7 इज़ 7, तो 6 और 7 में मैक्सिमम क्या है 7, तो हम यहाँ लिख देते हैं 7। यहाँ वैल्यू एंटर करना है तो 6 माइनस 5 इज़ 1, तो 1 कॉलम में आपके पास 1 पड़ा है, 1 प्लस वैल्यू ऑफ 4, वैल्यू ऑफ 1 प्लस वैल्यू ऑफ 5, तो वैल्यू ऑफ 5 आपके पास पड़ा है 7, तो 1 प्लस 7 इज़ 8, 8 और 6 तो मैक्सिमम इज़ 8। यहाँ आप देखें तो 7 माइनस 5 2, तो सेकंड कॉलम में आपके पास वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस वैल्यू ऑफ 5, वैल्यू ऑफ 5 इज़ 7, तो 1 प्लस 7 इज़ 8 और यहाँ 9 तो मैक्सिमम 9। तो देखिए आपको यहाँ से पता चल गया कि हम मैक्सिमम वेट कितना स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू हम कितना ले सकते हैं, दैट इज़ 9। हम 9 वैल्यू जो है वो अपने पास नैपसैक में स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए ये 9 कहाँ से आए, अब वो आइटम्स कौन से होंगे जो हमने पिक करने हैं वो अब हमें यहाँ से इस मैट्रिक्स से पता चलेगा। ये 9 चूँकि आपको यहाँ ऊपर वाली रो से मिला है तो अब यहाँ आ जाओ, ये 9 अब ऊपर वाली रो से नहीं है। जब ऊपर वाली रो से नहीं है तो ये बात कंफर्म है कि ये जो एलिमेंट है 4 ये आपके सोल्यूशन का हिस्सा होगा। तो एक आइटम जिसको आप पिक करोगे उनमें से एक आइटम होगा आइटम नंबर 4। अब आप यहाँ से एक स्टेप ऊपर आ जाएं और 4 स्टेप्स बैक, तो आप 1 2 3 4, तो ये आपके पास आप यहाँ इस लोकेशन पर पहुँच जाओगे। ठीक है, अब ये 4 देखें, ये 4 ऊपर वाली रो से नहीं है बल्कि ये इस तरफ से ये आया हुआ है। जब ये ऊपर से नहीं है तो ये भी आपके सोल्यूशन का हिस्सा होगा, तो ये 3 भी आपके सोल्यूशन का हिस्सा है। तो यहाँ से एक स्टेप आप और 3 स्टेप पीछे, तो आप 1 2 3, जैसे ही आप 0 कॉलम में या 0 रो में पहुंच जाते हो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है। तो आपने कौन से आइटम्स पिक करने हैं 4 और 3, और अगर आप देखो आइटम 3 और 4 इन दोनों का सम आपके पास क्या आ रहा है, वेट का सम आपके पास 7 आ रहा है और इनकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 9, जो कि इस मैट्रिक्स में यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू।